नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे स्मार्ट इजी क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों ये हम लोगों का मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर है। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि यूपीएसआई 2020 की जो वैकेंसी है आने वाली है। दोस्तों इस मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर में यूपीएसआई 2017 में जो रेशियो से संबंधित जो अनुपात से जो सबसे कठिन प्रश्न आए थे इसमें उनको लिया गया है और इसमें उनका सरल तरीका भी एकदम बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आदित्य ने 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के प्राप्त किए। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपये है, फिर उसके पास 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए इसमें समीकरण बनता है। कैसे समीकरण बनता है मैं आपको बताता हूँ पूरे। तो दोस्तों देखिए इसमें हमें 10 पैसे के सिक्के दिए गए हैं और 20 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं 10 पैसे के सिक्कों की संख्या x है और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो y है। तो दोस्तों हम लोग का पहला समीकरण देखिए क्या बनेगा। दोस्तों जो हम लोगों का इसमें पहला समीकरण बनेगा वो बनेगा 10x + 20y = 6 रुपये है। तो हम लोग इसे पैसे में चेंज कर लेंगे, यानी 10x + 20y = 600। तो दोस्तों ये हम लोगों का पहला समीकरण बनेगा। और दोस्तों फिर इसके बाद हम लोगों का दूसरा समीकरण क्या बनेगा, वो हम लोग का दूसरा समीकरण बनेगा। देखिए कुल सिक्कों की संख्या दी गई है 50, तो यानी x + y = 50, यानी ये हम लोगों का दूसरा समीकरण बनेगा। तो दोस्तों हम लोगों के दो समीकरण बन गए। फिर इसके बाद देखिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को समीकरण 2 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो x कट जाए या y कट जाए। तो दोस्तों हम लोग समीकरण 2 को हम लोग 10 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग समीकरण 2 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, समीकरण अगर 2 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10x + 10y = 500 आ जाएगा। तो दोस्तों समीकरण 2 को गुणा करने पर क्या है, 10x + 10y = 500। फिर दोस्तों हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे। तो यानी 10, तो हम लोगों का समीकरण 1 था 10x + 20y = 600 और समीकरण 2 हम लोगों का क्या हुआ, 10x + 10y = 500। तो दोस्तों देखिए इसको घटाने पे क्या आएगा, इसको घटानेंगे, अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो 10x कट गया, 20 में से 10 गए तो यानी ये 10y बचा और 600 में से 500 घटा दो। तो 600 में से अगर हम लोग 500 घटाते हैं तो हम लोगों का कितना बचता है, 100 बचता है, यानी 10y = 100। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 10। तो दोस्तों हम लोगों के जो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हम लोगों के 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 10 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पिता ने अपने 3 बेटे ABC को 6:4:5 में कुछ सोने के सिक्के दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए, बी ने इसमें से 50 सिक्के अपनी सास को भेंट कर दिया और सी ने यात्रा के दौरान 80 सिक्के खो दिए। ABC के पास से सोने के सिक्के 5:3:2 के अनुपात में है। पिता द्वारा बेटी को दिए गए सोने के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे गलती से बेटी लिख दिया, यहाँ बेटे हो जाएगा ना, बेटे को दिए गए सोने के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोगों को घबराना नहीं है, बस खाली मैं आपको इसका एकदम सरल तरीका बताऊंगा। देखिए या तो हम लोग इसमें AB ले लेते हैं या BC ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों देखिए ABC को दिए गए सोने के सिक्कों का अनुपात कितना है, 6:4:5। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बी लेते हैं। बी में क्या बनेगा हम लोगों का, देखिए इसमें समीकरण बनेगा, बी में बनेगा 4x, क्योंकि इसको x मान लेते हैं हम लोग, मतलब जो सिक्के हैं उसको अनुपात में x मान लेते हैं, 4x माइनस, देखिए बी ने कितने 50 सिक्के अपनी सास को भेंट कर दिया। तो देखिए 50 इसको अगर भेंट कर दिया तो देखिए उनके पास बचे कितने, उनका बचा अनुपात कितना है, ये बचे 3। फिर देखिए इसी तरह हम लोग सी का भी लेते हैं। देखिए सी ने क्या किया है कि उनके पास कुल सिक्के कितने थे, 5x, तो यहाँ पे हम लोग 5 मान लेते हैं, x मान लेते हैं। 5x माइनस कितने सिक्के खो दिए इसने, 80 सिक्के खो दिए, यानी 5x - 80, और फिर इनके पास बचे कितने, 2। तो दोस्तों ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी 4x - 50 = 5x - 80 = 2। तो दोस्तों अब देखिए अब इसमें क्या होगा, अब दोस्तों हम लोग इसको यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो दोस्तों देखिए कितना आएगा, 4x में से 2 से गुणा करेंगे यानी 8x - 100 आएगा। फिर इक्वल कितना आएगा, फिर इक्वल आएगा 15x - 240। तो दोस्तों 15x - 240, तो दोस्तों ये आपका आएगा 15x - 240। तो दोस्तों अब जरा इसको सॉल्व करिए। देखिए 15 में से 8 गए, 7 बचा, x में से ये घट जाएगा तो 7 बचेगा, और 240 में से 100 घटा दो तो बचेगा 140। तो 7x = 140। तो देखिए हम लोगों की x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हम लोगों की आ गई 20,
क्योंकि दोस्तों 7x इक्वल 140, तो 7 दूनी 14 और फिर ये 0 बचा, तो x की वैल्यू 20 आ गई। और अब हम लोगों से क्या पूछा गया था, पिता द्वारा बेटे को दिए गए सोने के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों जब पिता ने हम लोगों को किस अनुपात में दिया था, 6:4:5, यानी टोटल थे 6, 4, 10 यानी 15। अगर एक की वैल्यू 20 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 20, यानी हम लोगों का जो x का मान है 300, यानी कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 300। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि आप इन दोनों में से, शुरुआत में मैंने आपको बताया था या तो आप AB ले लीजिए या BC लीजिए। पहली बार हमने BC लिया, अब चलिए एक बार मैं आपको AB करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, देखिए A में हम लोगों का समीकरण क्या बनेगा, A में हम लोगों का समीकरण इसी तरह सेम टू सेम हम लोग करेंगे। A में हम लोगों का बनेगा यानी 6x, यानी हम लोग यहाँ पहले 6x लिखेंगे, फिर माइनस देखिए क्या 70 अपने इसने दोस्त को बेच दिया है, यानी 6x - 70। फिर उसके पास किस अनुपात में बचे, 5 में बचे। फिर देखिए, फिर नीचे देखिए क्या है, हाँ फिर देखिए B को लेते हैं, फिर यानी 4x माइनस कितने, B ने कितने, B ने हाँ 50 सिक्के अपनी सास को भेंट किए, 4x - 50 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये ऐसे होगा आपका ये देखिए 4x, हाँ ये 4x माइनस ये देखिए ये आपका ऐसे हुआ, ये देखिए ये A का है, ये B का है। तो दोस्तों फिर यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 को 6 से करेंगे यानी ये 18x हो जाएगा, माइनस 70 दिए 210 ये हो गया। फिर इसके बराबर में क्या आएगा, फिर ये आ जाएगा 15x, नहीं सॉरी 20x आएगा, देखिए 5 चौके 20x, फिर माइनस 250। तो दोस्तों ये ऐसे आएगा। अब ये देखिए मैं आपको साफ साफ करके दिखा रहा हूँ इधर से। तो अब देखिए 18 में से 20 गएंगे, 18 और 20 में से घटाएंगे तो ये इधर जाएगा तो इधर घट जाएगा, तो यानी ये 2x बचेगा। फिर 210 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 210 और 250 घटेंगे तो 40 बचेगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू ऐसे भी 20 आ गई। दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल हम लोगों ने कितने आसानी से कर लिया। देखिए इसमें कोई भी दो चीज़ ले ले, चाहे AB ले ले चाहे BC ले ले, और इसको हम लोग सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 30 आया 20 आया, तो हम लोगों के पास कितना था, 6, 4, 10, 5, 15 सिक्कों का अनुपात शुरू में था, तो यानी 15 × 20 इक्वल 300, यानी ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो व्यक्ति A और B की आय 2:3 के अनुपात में है, यदि उनके व्यय का अनुपात 4:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक 4000 रुपये बचाता है तो उनकी आय का अंतर क्या होगा। दोस्तों ऐसे में हम लोग इसे या तो जो A और B की आय का अनुपात है या तो हम इसे 2x मान लेते हैं या 2a मान लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए हम लोगों को इसको करना क्या है, या तो देखिए हम इनके आय के अनुपात को x मान लें या a मान लें। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोगों को दे रखा है कि अनुपात, तो यानी हम लोग इसे मान लेते हैं 2a मान लेते हैं ना। तो 2a फिर कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये बचाते हैं, यानी 2a - 4000। फिर इनके देखिए फिर इनके व्यय का अनुपात कितना हो गया, व्यय का अनुपात हो गया 4, ये a का है। और फिर इसी तरह हम लोग b का लिखते हैं, यानी 3a। फिर ये भी 4000 बताते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति 4000 बचाता है। फिर इनके व्यय का अनुपात कितना है, 7 है। तो दोस्तों ये ऐसे आ गया। फिर हम लोग इसको ऐसे देखिए ये ऐसे आपका आएगा, फिर हम लोग इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं, यानी इधर से इधर तिर्यक गुणा कर लिए। फिर ये देखिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 14a - 28000, 14a - 28000। फिर कितना आएगा, ये इधर कितना आएगा, ये आएगा आपका 12a - 16000, 12a - 16000। देखिए ये आपका इस तरह करके आएगा। तो दोस्तों फिर अब देखिए ये अगर ऐसे आएगा तो देखिए 14 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 2, 28 में से 2a बचेगा। फिर 28 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 में से 16 हो गया 12। देखिए 2a इक्वल 12000 आए हैं। तो फिर काटिए, a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आपकी 6000 आई, a की वैल्यू कितनी आई आपकी 6000। तो दोस्तों जो पहले हम लोगों ने a माना था, तो आपकी देखिए इससे A और B की सैलरी कितनी होगी, हम लोगों ने यहाँ पे 2a 3a माना था, तो यानी अगर A की वैल्यू 6000 आई तो यानी A की आय कितनी यानी A की आपकी आय कितनी हो जाएगी, 6000 को 2 से गुणा कर दीजिए 12000, और B को 6000 से गुणा कर दीजिए कितनी हो जाएगी 18000। और दोस्तों फिर हमसे क्या पूछा गया है, तो इनकी आय का अंतर बताइए। 18000 में से अगर हम लोग 12000 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए हम लोगों का 6000 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर B जो है वो राइट है। देखिए नीचे लिखा भी होगा ये देखिए, हाँ तो A और B की आय 12000, A की आय 12000 होगी और B की आय 18000 होगी, और इनकी आय का अंतर कितना होगा, 6000 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेकरी 4 ग्राहकों को ABCD को 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करता है। अगर C का हिस्सा D के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो B और D के हिस्से का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो हम लोगों का आया था, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें देखिए हम लोगों को इसमें B का मान नहीं दिया गया है और पूछा गया है कि B और D के हिस्से में क्या अनुपात होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया है ABCD का हम लोगों को अनुपात कितना दिया है। देखिए ABCD का हम लोगों को अनुपात दिया है, ABCD का अनुपात दिया है। देखिए A का 4 दिया है, B दिया है, C का 6 दिया है, D का 3 दिया है। कह रहा है C का हिस्सा D के हिस्से से 15 किलो अधिक है, यानी जो 6 है, मतलब जो C है वो D से 15 अधिक है। तो दोस्तों इनका अंतर कितना होगा, 6 - 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 3। और जो 3 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है वो 15 किलो अधिक दे रखी है। यदि अगर 3 बराबर 15 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि अगर 3 बराबर 15 है तो 1 बराबर 3 × 5 = 15, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो दोस्तों, और देखिए अनुपात हम लोगों को क्या दे रखा था, हम लोगों को अनुपात दे रखा था 4:, ऐसे नहीं, हल्का सा और ऊपर कर देते हैं। हाँ, हम लोगों को अनुपात दे रखा था 4:B/6:3। और हम लोगों के पास टोटल मिठाई कितनी थी, हम लोगों के पास टोटल मिठाई थी 90। तो पहले हम लोग देखिए 4, 6, 10, 3, 13, यानी 13 × 5 = 65, यानी 13 को हम लोग, क्योंकि 1 की वैल्यू 5 आ गई तो ये 65 आ गया। टोटल हम लोगों के पास मिठाई कितनी थी, 90 किलो थी। तो यानी 90 में से अगर हम लोग 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 में से अगर हम लोग 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा, यानी जो B की वैल्यू है 25 है। तो दोस्तों देखिए B और D का अनुपात कितना आ जाएगा, B और D का अनुपात, देखिए B की वैल्यू अगर 25 है, B की वैल्यू 25 है, और तो D की कितनी हो गई, यानी 25/15। तो B और D के हिस्से का अनुपात क्या होगा, 50 × 25, 5 × 3 = 15, यानी B और D के हिस्से का अनुपात 5:3 आएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा, इसमें हम लोगों का राइट आंसर होगा 5:3। तो चलिए आप लोगों ने दोस्तों ये हम लोगों का पार्ट 1 है, और हम लोग पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।